हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, दूसरा टॉपिक है डिमॉर्गन्स लॉ, तीसरा टॉपिक है आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, चौथा टॉपिक है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फिर से हम नाम बता देते हैं दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट लॉ, दूसरा है डिमॉर्गन्स लॉ, तीसरा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन और चौथा है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो इन 4 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और इसकी डेफिनीशन सीखेंगे। उसके अंतर्गत जितने पॉसिबल हो सकते हैं एग्जांपल्स करने वाले हैं, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। तो आइए उसी के अंतर्गत हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनीशन है कि लेट कैपिटल यू बी द सबसेट यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए की पावर सी इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ यू इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। देन हमारे पास होगा ये दो कंडीशंस, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास अगर सामने आती हैं तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंतर्गत जाएगा। जैसे कि इसके लिए हम आप एग्जांपल्स कर सकते हैं। एग्जांपल तहत आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि हमारे पास क्या है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं और ए हम ले लेते हैं कोई भी सेट 1 2, ठीक है। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा 3, 4। चूँकि जो ए में नहीं होता है वही ए कॉम्प्लीमेंट में होता है, तो इसका ए यूनियन अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करें तो कितना आने वाला है, ये आएगा आपके पास। देखिए ए में 1 2 है, ए कॉम्प्लीमेंट में 3, 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जा रहा है और इनका इंटरसेक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या आने वाला है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए दोनों में अलग अलग एलिमेंट हैं, कॉमन कोई नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट लॉ आपके पास होल्ड कर रहा है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है, यू आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है, फाई आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं। तो इसी तरीके से आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर हायर एजुकेशन क्लास। मतलब ये यहाँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, ये आपका हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे थ्योरम्स इसके रूल से प्रूफ होते हैं। तो आइए देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डिमॉर्गन्स लॉ के लिए देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट लेंगे U और उसके जो है A और B जो है दो सबसेट कंसीडर करते हैं, यानी इफ़ A एंड B बी 2 सेट्स, तब हमारे पास दो कंडीशन होती है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा एक रूल होता है। और दूसरा रूल है A इंटरसेक्शन ऑफ B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में आपके पहले वाले रूल में यूनियन है, तो राइट साइड में हमारे पास इंटरसेक्शन में चेंज हो गया है, और दूसरे रूल में इंटरसेक्शन किस में चेंज हुआ है, यूनियन में चेंज हो गया है। यानी अगर हम दो सेट का यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इंडिविजुअल सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आ जाएगा, और दूसरे रूल में अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आ जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, एक वेरीफाई मैं कर दे रहा हूँ, दूसरा वाला आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर कोई यूनिवर्सल सेट है U, कोई यूनिवर्सल सेट U है जिसमें एलिमेंट मैंने रखा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इतने एलिमेंट हमने रखा, और जहाँ पे मैंने ले लिया A सबसेट मैंने बनाया
1, 2 का छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। बी हमने ले लिया यहीं पे 3, 4 सपोज ले लिया, ठीक है। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे तुरंत निकाल लीजिए। जो ए में नहीं होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा 1, 2, यानी 3, 4, 5 हो जाएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा आपके पास, जो बी में नहीं होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिखना था, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा आपके पास 1, 2 5 हो जाएगा, 1, 2 5 हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकाल लिए, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए। अब देखिए डिमॉर्गन्स रूल, पहले वाले रूल को हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी निकाल लेंगे हम। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ए कितना है 1, 2 है, बी हमारे पास 3, 4। तो ए यूनियन बी में कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, अब देखिए ये भी किसका सबसेट नज़र आ रहा है, ये यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट नज़र आ रहा है। यानी ये भी किसका सबसेट नज़र आ रहा है, यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट नज़र आ रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। अब जो ए यूनियन बी में नहीं होगा वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब देखिए ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 4, यानी 1, 2, 3, 4। तो और यू का सबसेट है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, यानी 5 आने वाला है। 5 आने वाला है, चूँकि आपके पास यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 आएगा। आपके पास सिंगलटन सेट आ जाएगा। तो अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में 5 यानी सिंगलटन सेट आ गया। अब यहीं पे हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, हम ये प्रूफ करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाए। अगर यही सिंगलटन 5 आ गया देन वी हैव डन। तो अब हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है 3, 4, 5 और बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 1, 2, 5। तो देखिए कॉमन एलिमेंट आपके कौन आ रहे हैं, 5 ही आ रहा है। तो अर्थात हमारे पास एग्जैक्टली क्या होने वाला है, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पहला जो डिमॉर्गन्स रूल था वो यहाँ से देखिए कि ट्रू हो जाता है। अर्थात हमारे पास ये हो जाएगा कंडीशन कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो इसी तरीके से हम अगले रूल्स को देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूफ कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे देखिए आपके पास U कोई यूनिवर्सल सेट है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट A बी द सबसेट ऑफ U, दैट इज A इज अ सबसेट ऑफ U, देन A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आने वाला है, A आने वाला है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे वेन डायग्राम से आप क्या देख सकते हैं कि हमारे पास कोई समझ लीजिए ए आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसी के अंदर आपके पास कोई सेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा ए कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक है, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये वाला रीजन होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा, ए वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा, ये जहाँ तक ए है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीधे सीधे दिख जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो वो ए के ही बराबर आने वाला है। तो आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो लिखा हुआ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट।
तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या है? लेट फाई एंड यू बी द एम्प्टी सेट एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, देन हमारे पास क्या होगा? फाई का जो है कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो इसको भी आप वेन डायग्राम से अच्छे से देख सकते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई आपके पास रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट तो पूरा का पूरा आपके पास ये रीजन है, कहीं स्पेस बचा नहीं हुआ है, पूरा पूरा है, ठीक है। तो u का कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आने वाला है? अब u के बाहर हमारे पास यानी जो u में ना हो वही आपके पास u कॉम्प्लीमेंट होगा। तो u तो पूरा का पूरा रीजन आपका घेरा हुआ है, तो इसके बाहर कितने एलिमेंट होंगे? कोई एलिमेंट नहीं, खाली सेट हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? इसी के रिस्पेक्ट में यानी यूनिवर्सल सेट के यू के रिस्पेक्ट में यू हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आप चारों रूल्स को फिर से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके तहत आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिएगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।